अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्फ अडेप्टेशन टू स्ट्रेस। तो बेसिकली हमारा फोकस किसके ऊपर है? अडेप्टेशंस के ऊपर जो है। ठीक है, अब बात ये रहती है कि जो अडेप्टेशन है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो जो अडेप्टेशन होती है बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो सेल है उसके या तो नंबर में चेंजिंग्स आती हैं, या साइज में, या फिर फिनोटाइप में। फिनोटाइप आप क्या कहते हैं कि किसी भी सेल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, अगर उसमें जो वो चेंजिंग लेके आता है, या फिर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजिंग्स आती हैं, या फिर फंक्शन ऑफ जो सेल्स है वो उसमें जो है वो चेंजिंग्स आती हैं। इनमें से किसी भी फैक्टर के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, इट मीन्स कि आपका जो सेल है वो किसकी तरफ जा रहा है? वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल है और जो आपकी उसके बाद क्या होगी? इंजरी। ठीक है, इनके दरमियान वाली जो फेज होती है उसे आप क्या कहेंगे? वो क्या है? अडेप्टेशन की फेज है आपकी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अडेप्टेशन है बेसिकली उसके अंदर सेल जो है विद इन द लिमिट्स रहते हुए अपनी जो है वो एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने अंदर चेंजिंग लेके आता है, अपने सिस्टम को क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, मॉड्यूलेट करते हैं का मतलब ये होता है कि आप चेंजिंग करते हैं अपने अंदर। ठीक है, और आपकी क्यों सारी चीजें सेल करता है? ताकि वो इंजरी से स्केप कर सके। ठीक है, अच्छा, तो एक दफा फिर हम इसको रीड करते हैं कि अडेप्टेशंस क्या होती हैं। दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो जब आप रिवर्सिबल किसी चीज के साथ टर्म यूज करते हैं, इट मीन्स कि जो इफेक्ट है ये टेम्पररी बेस्ड होगा। जैसे ही आपकी वो जो स्ट्रेस है वो हटेगा तो आप दोबारा से सेल जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन वापस आ जाएगा। ये सिर्फ अभी क्यों सेल जो है वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है? सिर्फ इंजरी से स्केप करने के लिए, उससे भागने के लिए। ठीक है, ताकि आपके सेल को नुकसान ना हो, तो ये एक दरमियान में फेज रखी गई है अडेप्टेशन की। तो या तो सेल के नंबर में चेंजिंग आएगी, या उसके साइज में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, या फिर सेल के फंक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आई जिसकी वजह से हमारे सेल को इनमें से किसी भी कंडीशन में जाने की जरूरत पेश हुई। तो इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? सेलुलर अडेप्टेशन, जो कि नॉर्मल सेल और इंजरी के दरमियान की फेज होती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो अडेप्टेशन है वो दो तरह से हो सकती है। या तो वो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, या फिर वो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं उसमें क्या है कि या तो नॉर्मल स्टिमुलेशन होगी हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है, उसकी वजह से आप फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जा सकते हैं। या फिर क्या है कि जो इंडोजिनस केमिकल मीडिएटर्स होते हैं आपके, या फिर उनकी वजह से आप फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल कौन-कौन सी हैं कि जैसे हार्मोन इंड्यूस्ड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि फीमेल जो है वो जब लैक्टेशन की स्टेज में होती हैं, तो उस केस में जिसमें क्या उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, तो उसमें क्या है? एनलार्जमेंट हो जाती है ब्रेस्ट की। ठीक है, या फिर क्या है वो अपनी ग्रोइंग एज की स्टेज में, तो उसमें भी क्या है? विद द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। नॉर्मल प्रोसेस के लिए आपका जो सेल है वो अडेप्टेशन की तरफ जा रहा है, ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। ठीक है, लाइकवाइज इन द केस ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या आपने फीटस को रिटेन रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रहता है कि जो यूट्रस है उसकी क्या रहती है? एनलार्जमेंट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या आती है कि जो आपका स्केलेटल मसल है, ठीक है, उसमें क्या उसकी एनलार्जमेंट होगी। जैसे लोग जो हैवी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या है आपकी जो स्केलेटल मसल है उस पर आप टेंशन इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी? एनलार्जमेंट हो जाएगी। अच्छा, इधर हमने बात की थी इंडोजिनस केमिकल मीडिएटर्स की। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो कि विद इन द बॉडी आपके जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई मीडिएटर आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, या फिर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो इन दोनों के रिलीज होने से आपके सेल में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो जो आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन है बेसिकली उसके अंदर क्या होगा? आपकी सेल पे स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या करेगा? मॉड्यूलेट करेगा अपने स्ट्रक्चर को। तो मॉड्यूलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप चेंजिंग लेके आ रहे हैं किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो उससे स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी किसी सेल के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है तो उसके फंक्शन में चेंजिंग आएगी आएगी। ठीक है, आप क्यों फंक्शन में चेंज ला रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं? ताकि आप जो इंजरी है उससे स्केप कर सकें जो है।
जो आपकी पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन है इसमें आप क्या है, आप डिसीज कंडीशन के लिए भी आपकी जो सेल है उसको एक हम एनवायरनमेंट देते हैं, यानी कि सर्वाइवल का एक मौका दिया रहता है। फिर अगर वो उसी चीज को क्या कह रहे हैं, पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन। अगर सेल इस अडेप्टेशन की तरफ भी नहीं जा रहा तो फिर अल्टीमेटली वो क्या है, फिर इंजरी की तरफ चला जाएगा। ये तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है ही नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लेकिन देखें जो डिजीज कंडीशन है उसके लिए भी नेचुरली आपके पास मैकेनिज्म क्या प्रेजेंट है कि पहले आप पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें जो सेल है वो अपने स्ट्रक्चर को या फंक्शन को क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पर्पस आपका क्या है कि आप इंजरी से स्केप करना चाह रहे हैं। तो उस केस में भी अगर आपकी पैथोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है, अगर आपका जो सेल है वो इस तरफ नहीं जाता या इससे प्रोलॉन्ग जो है वो आपकी डिजीज चली जाती है, तो वो फिर अल्टीमेटली जो है वो आप सेल इंजरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपकी किसकी है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रोंकाई एपिथेलियम इन स्मोकर्स, ठीक है। इसकी आगे हम अडेप्टेशन की टाइप्स हैं उसमें मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे फिर आगे नेक्स्ट आ जाती है कि अडेप्टेशन की टाइप्स, ठीक है। देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। तो उसमें कौन कौन सी हाइपरट्रॉफी है, जिसमें आपके जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी है, हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या होगा कि सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या है कि सेल का जो नंबर है, ठीक है, जैसे ये भी लेयर है, ये भी लेयर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, फिर आगे तीसरी टाइप कौन सी आती है आपकी, एट्रोफी, जिसमें क्या है सेल का जो साइज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट में क्या है जी, मेटाप्लेजिया, जिसमें क्या है सेल की टाइप चेंज हो रही है। अगर सेल इस फॉर्म में था, अब जो है वो आपका सेल जो है वो मे बी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और एट्रोफी में क्योंकि आपका ये कि आपका सेल साइज बड़ा है, तो इसमें एट्रोफी में क्या आपका सेल का साइज छोटा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी किसकी, सेलुलर अडेप्टेशन की। इनमें से कोई भी एक जो ऑप्शन है उसकी तरह आपका सेल जो है वो जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन से गुजर रहा है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी सबसे पहली टाइप है सेलुलर अडेप्टेशन की, वो क्या है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो इसमें आप देखें दो वर्ड्स हैं आपके, एक हाइपर और एक क्या है, ट्रॉफी। हाइपर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड, ठीक है। ट्रॉफी आप कहते हैं ग्रोथ को या नरिशमेंट को, ठीक है। तो ऐसा सेल जिसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसे आप क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड बात है, जब किसी सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा तो डेफिनेट बात है कि जो उस ऑर्गन का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये कौन से ऐसे सेल्स में होगी जो आपके क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। जैसे आपके जो स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, आपके कार्डिक सेल्स हैं, ये सारे आपके क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं। उनमें आपके ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका क्या है कि आपका कोई न्यू सेल नहीं बन रहा है, बल्कि ऑलरेडी जो सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसमें जो ऑर्गेनेलिस हैं बेसिकली और जो प्रोटीन्स हैं वो उनकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है और आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है अडेप्टेशन की, आपकी हाइपरप्लेजिया है। और जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, इन दोनों में डिफरेंस ही इसी चीज का है कि उसमें जो सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसी तरह जो आपके जो हाइपरट्रॉफी है मैंने पहले भी डिस्कस किया, उन सेल्स में होगी जो कि क्या है, इनकेपेबल ऑफ डिवाइडिंग, क्लियर। तो हाइपरट्रॉफी में और हाइपरप्लेजिया में आपने ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है। इसमें क्या है, हाइपरट्रॉफी में सेल में इंक्रीज है, सेल के साइज में इंक्रीज है, जबकि जो हाइपरप्लेजिया उसमें सेल के नंबर में इंक्रीज है। फिर आ जाता है कि काजेस क्या क्या हो सकते हैं हाइपरट्रॉफी के। तो इसमें पहला काज क्या आपका कि फंक्शनल डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है वेट लिफ्टिंग की, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जो कि ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको हैवी मशीनरी उठानी पड़ रही है या फिर कोई हैवी काम करना पड़ रहा है,
उस केस में भी आपकी क्या है, बॉडी की फंक्शन डिमांड आप बढ़ा रहे हैं, मसल की फंक्शन डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से आपका सेल जो है वो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स, इसमें अगेन एग्जांपल आ जाती है आपकी यूट्रस की, ब्रेस्ट की, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी है। ठीक है, तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स है। फिर क्या है, स्टिमुलेशन बाय ग्रोथ फैक्टर्स, या आपकी बॉडी में क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स की तरफ से आपको स्टिमुलस मिला है, जिसकी वजह से आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप हाइपरट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मैकेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि या तो जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं, या तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर क्या होगा कि ऐसी जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इन प्रोटीन्स के लिए, या तो उनकी जो एक्टिवेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वाला केस है जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, या फिर सेकंड केस है जिसमें जीन्स की एक्टिवेशन इंक्रीज हो रही है, तो दोनों जो केस है उनकी इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर, आपकी हाइपरट्रॉफी के अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या रहती हैं, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में कौन सी एग्जांपल रहती हैं। इसमें अगेन वही बात कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है उसकी क्या होगी, इनलार्जमेंट होगी। ठीक है, यूट्रस इनलार्जमेंट क्यों जरूरी है, ताकि आप फीटस को रिटेन कर सकें। क्लियर। सेकेंड इसमें एग्जांपल क्या रहती है आपकी स्केलेटल मसल्स की, कि जिसमें आप वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और बॉडी की फंक्शन डिमांड बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ज्यादा जो है वो चीजें रिक्वायर हैं, ताकि वो जो उस पर फंक्शन डिमांड इंक्रीज की गई है उसको फुलफिल कर सके। इसमें एग्जाम्पल किसकी आ रहती है, बॉडी बिल्डर्स की और एथलीट्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो किसकी है, आपकी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की। तो पैथोलॉजिकल जो हाइपरट्रॉफी है उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो किसकी है, कार्डिक एनलार्जमेंट की। ठीक है, और कार्डिक एनलार्जमेंट कौन सी कंडीशन में हो सकती है, या तो जो पेशेंट है वो आपका, ये जो पर्सन है वो क्या हाइपरटेंशन की स्टेज में है, या फिर वो उसको एओर्टिक वाल्व डिजीज हुई है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो उससे आपकी क्या होती है, कार्डिक एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पता है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, किसमें जाएगा, फिर आपके एओर्टा में जाता है, और इनके दरमियान क्या होती है, वेल्व होती है। अच्छा, जो आपकी एओर्टिक वेल्व है, ठीक है, अगर वो जो है नैरो हो जाए, तो इसका मतलब कि जो ब्लड है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में वो क्या है, ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो आगे तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल है वो आपको थिक चाहिए, क्योंकि अब आपके हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ रहा है। तो काम ज्यादा करना पड़ता है, इसका मतलब उसको अपनी जो वॉल्स हैं वो मजीद क्या चाहिए, थिक चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की आपकी जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, आपकी थिक हो जाएंगी, और थिकनेस की वजह से फॉर द टाइम बिंग तो ये चीज आपको सर्वाइवल देगी आपके सेल को, लेकिन ज्यादा देर थिकनेस अगर रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स की, तो उससे क्या है, यहाँ पे स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्लड है उसको आपके चैम्बर्स में फिल होने के लिए उसको रिलैक्स होने की जरूरत है। तो अगर अगर आप थिकनेस ज्यादा कर रहे हैं तो जो आपका वेल्व होगा वो जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर इधर ब्लड कम है तो इट मीन्स के एओर्टा की तरफ भी ब्लड क्या है, कम जाएगा, और ओवरऑल जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप फिर हार्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसीलिए कहा गया है कि चाहे हाइपरट्रॉफी का आपका कोई भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, लेकिन एक लिमिट तक आप आ जाते हैं जिसमें अब आपकी जो बॉडी है वो मजीद आपकी इस जो कार्डिक इनलार्जमेंट है, ये जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको कंपनसेट ज्यादा देर तक नहीं कर सकती है। अच्छा, जब ये वाली कंडीशन आती है जिसमें आप हार्ट जो है आपका वो ज्यादा देर तक कंपनसेट नहीं कर रहा, तो उसमें हार्ट की क्या हो जाती है, डिजनरेशन हो जाती है। डिजनरेशन का मतलब क्या है कि जो आपके मसल्स हैं हार्ट के वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हार्ट के मसल्स वीक स्टार्ट होंगे तो उसके बाद एट द एंड आपकी क्या हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। आपको पता है जो हार्ट के मसल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, उसमें क्या होती है, स्ट्राइएशन होती है। स्ट्राइएशन आप किसको कहते हैं, लाइंस को। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइंस हैं ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। जब डिस्टर्ब होता है स्ट्रक्चर, डिस्टर्बेंस होती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो डेफिनेट बात है कि उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा।
ठीक है? तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कार्डिक एनलार्जमेंट है ये क्या है, आप इसने आपको कंपनसेटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था, कंपनसेशन दी थी ताकि आप ये जो आपको कंडीशन आ गई है हाइपरटेंशन की या एओर्टिक वेल्व डिजीज की, कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप इस चीज को जो है उसके साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन अगर ज्यादा देर तक ये कंडीशन रहेगी तो उसकी वजह फिर आप अडेप्टेशन की फेज से गुजर के अब आप इंजरी की तरफ आ जाएंगे, जिसमें आपका जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेटिव कंडीशन उसके अंदर आ जाएगी और या फ्रेगमेंटेशन की तरफ वो चला जाएगा फिर।